हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। तो ये हमारे यहाँ धान की फसल कट गई है और धान की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पर पहले तो हाथ से पीट पीट के उसको निकालते थे धान को, लेकिन अब मशीन आ गया है। मैं भी गांव बहुत सालों के बाद आई हूँ, तो मैं पहली बार देख रही हूँ कि यहाँ पर मशीन से जो है धान की तैयारी हो रही है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं जब लास्ट टाइम गांव आई थी तो उस समय तो हाथ से ही सब पीट पीट के उसको निकालते थे धान। तो लेकिन अब तो बिल्कुल आसान हो गया है। तो देखिए ये सब कर रहे हैं, धान तैयारी कर रहे हैं। और धान तैयारी करने के बाद उसको हवा में फिर जो भी उसका खरपतवार होता है वो सब निकाल दिया जाता है हवा में उड़ा उड़ा के। एक तरफ तो ये मशीन से तैयारी हो रही है और दूसरे तरफ जो है वो धान कंप्लीट तैयार हो गया है। और वहाँ जो है अब उसकी माप हो रही है, और माप के फिर जो भी होता है, जो खेत करने वाले होते हैं, आधा वो लेते हैं और आधा जो किसान होता है उसको दिया जाता है। आधा मजदूरी हो जाती है और आधा किसान का होता है। तो इस तरह से ये देखिए यहाँ पर धान का माप हो रहा है। यहाँ पर ऐसे ही सारा दिन निकल जाता है। कभी धान की तैयारी होती है, कभी बोरी कोई लेने आता है, तो कभी कुछ ऐसे ही टाइम निकल जाता है। पर बहुत अच्छा लगता है। इतने दिनों के बाद यहाँ पर आई हूँ तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अब यहाँ पर मैं कपड़े धोने के लिए आ गई हूँ, और जो नए कपड़े रहते हैं तो उसको मशीन में डालती हूँ तो कपड़े थोड़े ख़राब जैसे हो जाते हैं। तो इसको हाथ से ही साफ़ कर ली हूँ, और एक दूसरे में कलर भी नहीं लगे वो भी ध्यान रखना होता है। तो ज़्यादातर नए कपड़े जो होते हैं उसको मैं हाथ से ही धो लेती हूँ, और जहाँ पर गंदा होता है वहाँ पर ज़्यादा घिसना होता है। तो इस तरह से घिस के मैं इसको साफ़ कर लूँगी। और अलग अलग करके, जैसे वाइट कपड़े होते हैं तो वाइट कपड़े में अगर कोई कपड़ा गलती से भी कभी रखा जाता है, ऐसा कितने बार मेरे साथ हुआ है कि मैं साफ़ तो अलग अलग कर लेती हूँ, पर जब रखती हूँ तो ध्यान नहीं रहता है, तो रख देती हूँ साथ में मैं वाइट कपड़े के साथ, तो उसमें दाग लग जाता है। तो फिर दाग वो छूटता भी नहीं है। इसके लिए मैं नए कपड़े को हाथ से धो के और अलग अलग करके रखती हूँ, और फिर उसको सूखने के लिए दे देती हूँ। नहीं तो अगर धूप नहीं निकला होता है तो उसको मशीन में डाल के और उसको फिर सुखा देती हूँ और सूखने देती हूँ, फिर तो फटाफट सूख जाता है। अभी ऐसे भी ठंडी का मौसम है तो कपड़ा जल्दी नहीं सूखते हैं। मोटे कपड़े तो बिल्कुल ही नहीं, 2-2 दिन रख दो, उसके बाद थोड़ी थोड़ी धूप निकलती है तो उसमें सूखते हैं। तो यहाँ पर मैं कपड़े धो के और इसको मैं फिर मशीन में डाल दूँगी, जो कि जल्दी से सूख जाए। कितने दिनों से ये कपड़े रखे थे, सोच रही थी आज धोऊंगी कल धोऊंगी, और फिर आलस आ जाता है। जो काम कर लो तो बस कर लो, नहीं तो अगर छोड़ देते हैं तो फिर आलस आ जाता है। मशीन वाले जितने भी कपड़े थे उसको तो मैंने धो डाला था, पर जो हाथ वाले कपड़े थे उसको मैं कितने दिनों से टाल रही थी। चलो आज धो लूँगी, कल धो लूँगी, आज कल के चक्कर में इतने दिन निकल गए। मैं बोली चलो आज तो मैं धो ही लेती हूँ। ऐसे भी बारिश हो रही है, ठंडी का तो मौसम है ही, और साथ में बारिश भी हो रही है। थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हो रही है, ज़्यादा तो नहीं हो रही है। आज जब मैं सुबह मॉर्निंग वॉक में गई तो बारिश होने लगी, थोड़ी थोड़ी बारिश होने लगी, तो मैं फिर फटाफट वहाँ से चली आई, और आधे में ही मॉर्निंग वॉक छोड़ के मैं घर फिर चली आई, और फिर ये मैंने योगा किया। तो सारा दिन मौसम ढका ढका है, थोड़ा सा धूप निकला था हल्का, तो मेरा कपड़ा भी उसमें सूखेगा नहीं, तो मैं उसको मशीन में इसको सुखा लूँगी। उसके बाद फिर इसको मैं सूखने दूँगी, जो कि थोड़ा बहुत भी हवा लगता है तो सूख जाता है। और अगर ऐसे डाल देती हूँ, मशीन में नहीं सुखाती हूँ, तो 2 दिन 3 दिन लग जाते हैं सूखने में। अगर मोटा कपड़ा रहे तो और ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसके लिए मैं इसको पहले मशीन में इसको निचोड़ दूँगी पानी सुखा के, उसके बाद दे दूँगी सूखने के लिए, तो हवा से भी ये सूख जाता है। अभी लाइट है तो मैं सोची पहले कपड़ा धो लेती हूँ, और मोटर चलता है तो डायरेक्ट मोटर चला देती हूँ, और उसी से मैं पानी से
कपड़े को धो लेती हूँ। नहीं तो फिर अगर आधे कपड़े धोते धोते चली जाती है लाइट तो चापाकल चला के उसके बाद करना पड़ता है। तो वैसे मैं चापाकल नहीं चलाई, मैंने छोड़ दिया था। बीच में लाइट चली गई तो मैंने छोड़ दिया कि लाइट आएगी तो ही मैं करूँगी। तो अभी तो लाइट है, ऐसे तो अच्छा ही रहता है लाइट। कभी कभी होती है कि बैड लक होता है जो कि काम करो और लाइट चली गई तो दिन भर वैसे ही पड़ा रह जाता है। एक दिन मैं जब वॉशिंग मशीन लगाई तो लाइट तो चली गई, 10 बजे जो गई तो 4 बजे आई, तो हमारा वॉशिंग मशीन लगा ही रह गया था। अब मैं मशीन को निकाल लूँगी। ये मशीन जब साइड में रहता है तो उसे यहाँ पर लाके और फिर तब प्लग लगा के और इसमें काम करना पड़ता है। तो इसमें मैं अब कपड़े को सुखा लूँगी। और ये मशीन में अगर कपड़ा अंदर डालो और थोड़ा बहुत ही इधर उधर हो जाता है तो फिर चलने नहीं लगता है। फिर से कपड़े को अच्छी तरह से सेट कर लेते हैं तो फिर वो सुखाने का काम करता है। ये अब मेरे कपड़े सूख गए हैं। अब इसे निकाल लेती हूँ और जाके डाल के आ जाऊँगी ऊपर में छत पे, क्योंकि नीचे तो धूप जल्दी चली जाती है, इसीलिए छत पे दे देती हूँ टेरिस पे। तो वो शाम तक सूख ही जाता है कपड़ा, थोड़ी हवा से और थोड़ी धूप से। अब मैं आ गई हूँ टेरिस पे और यहाँ कपड़े सूखने के लिए दे दूँगी। यहाँ पर मैं तो बहुत कम देती हूँ कपड़े सूखने के लिए, क्योंकि नीचे में ही ज़्यादातर होता है कि नीचे में डाल देती हूँ। आगे के साइड में तो अभी धान की तैयारी हो रही है, इसके लिए वहाँ पर जितने भी मैंने डोरी बांधा था सारे खोल दिए गए हैं और वहाँ पर धान की तैयारी हो रही है। लेकिन जब धान की तैयारी ख़त्म हो जाती है, सीजन चला जाता है, तो बाहर में ही डोरी डाला रहता है, उसी से कपड़ा हम लोग सुखा लेते हैं। इस साड़ी को यहाँ जो डोरी बंधी हुई है यहाँ पर डाल दूँगी तो दिन भर में हवा से भी सूख जाएगी। ठंडी का मौसम आ गया है और अब तो कुछ ज़्यादा ही ठंड हो गई है, तो इसमें रजाई चाहिए, पर इसमें कवर नहीं था। तो मैं घर में ही पड़ा हुआ जो धोती था उसी से मैं कवर इसमें लगा देती हूँ। भले 2-3 धोती लग जाए पर कवर लग जाता है तो फिर ओढ़ने में अच्छा रहता है। और यहाँ ठंडी इतनी ज़्यादा होती है कि कंबल से ठंड जाने वाला नहीं रहता है, रजाई तो चाहिए ही चाहिए। रजाई जब ओढ़ते हैं तो ही गरम जैसा बॉडी गरम होता है। तो मैं आज इसका कवर सिल लेती हूँ। इसके बीच में एक कपड़े को जॉइंट करूँगी तो ये डबल हो जाएगा, और उससे भी ज़्यादा अगर लगाना हो तो दूसरा है कपड़ा, वो साइड से मैं जॉइंट कर दूँगी।
ये 2 पीस को ज्वाइंट कर दूंगी तो हमारा एक साइड का कवर आ जाएगा। अब ये टुकड़े जो कपड़े हैं वो साइड में जॉइंट लगा दूंगी तो ये बन जाएगा कवर। ये मैंने अब सिलाई मशीन भी निकाल के रख लिया है और इतने दिनों से पड़ा हुआ था तो उसमें ऑयल वेल डाल के मैं उसको फिनिश करके रखी हूँ, ताकि सिलाई जब अच्छी होती है तो सिलने का भी मन करता है, और अगर सिलाई अच्छी नहीं आती है तो बिल्कुल ही नहीं मन करता है कि सिलाई करने का। तो ये अब हमें ज्वाइंट कर लेना है। ये बाहर में सिलाई मशीन रखा हुआ है, जो थोड़ा बहुत भी काम होता है यहाँ बाहर में ही कर लेते हैं। अब मैं इसकी सिलाई लगा लूँगी, जो कि हमारा कवर कंप्लीट हो जाए। ये अब कवर मेरा कंप्लीट हो गया है और मैं इसमें एक बार डाल के देख लूँगी। ये अब कवर इसमें आ गया है और फिट भी आ गया। अब इसका जो आगे का जो मैंने खुला रखा है वो आगे का पार्ट हाथ से ही सिलना पड़ेगा।
ये अब कंप्लीट हुआ। इसे मोड़ के रख दूंगी, फिर रात में ये यूज़ होगा, क्योंकि कंबल से अब ठंडा जा नहीं रहा है। रजाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई है।